हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम जो है परसेंटेज में जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों की बात। इसमें हमने आपको एक बात बताई है, देखो इधर, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1 लाख है, ठीक है ना? 1 लाख। 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी इधर, ठीक है ना? आप समझो बात। हमने आपको एक तरीका बताया था फ्रैक्शन वैल्यू वाला, ठीक। तो 10% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है, ध्यान करिए, ठीक है। तो ये मूल वैल्यू होती थी, बताई थी पीछे पहली क्लास में, बताई, ये मूल मान होता है ये, ठीक है, नहीं समझे? और ये कमी या वृद्धि वाला होता है, बताई थी। ये ट्रिक है इसकी, इसने जिस बच्चे ने सीख ली उसके कल्याण हो जाएगा। तो पहले जनसंख्या कितनी रही? 10, अब कितनी है? 11। बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है। तो हमने क्या बताया, अगर कमी हो तो ये वाला कम कर दो, बढ़ रही है तो ये वाला बढ़ा दो, मतलब इसमें ये बढ़ा दो, नहीं समझे? तो यहाँ बढ़ रही है ना, तो 10 से 11 हुआ। ऐसा हुआ कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। तो ये तुमने बताया क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित प्रश्न में, ध्यान दीजिए। तो ये 10 से कितनी गई? 11। फिर कितनी गई? 11। कितने बार? 3 वर्ष का। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, नहीं समझे? नहीं समझे? तो ये वर्तमान हुई, नहीं समझे? जो वर्तमान हुई, कौन पूछी कौन जनसंख्या कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद? हाँ ठीक है, ये 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ठीक, फ्यूचर की पूछी है। तो ये वर्तमान हुई और हो जाएगी बाद वाली, यहाँ पे लिख लो बाद वाली। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पहले वाली आएगी, ठीक है। तो पहले ये संख्या इतनी रही है, ठीक है, कितनी? इतनी, बात में समझियो। और अब जो इतनी हो गई, इतनी इतनी इतनी, इनका गुणा कर दो तो 13 31 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो 13 31 होगा, लास्ट में 0 होंगे, वो बाद की बात है। क्लियर है? नहीं, ठीक। तो ये अब हो गई, नहीं समझो? अब नहीं, मतलब कब हो जाएगी? 3 वर्ष बाद हो जाएगी ये। पहले ये इतनी थी, तो 1000 बराबर कितनी तुम्हारी वर्तमान एक तो दी, देखो, तो 1000 बराबर 10 लाख, 1 लाख, 1 लाख, नहीं समझे? तो 3 0 खत्म, बचे कितने? 100। तो 1 बराबर 100, तो 13 31 बराबर क्या? डबल 0 यहाँ बढ़ जाइए, ठीक है, नहीं समझे? यानी 1,33,100। तो कितनी हुई है? इतनी हुई है। बात समझ में आई कि नहीं? 3 वर्ष बाद। नेक्स्ट देखो, मोहन के गांव की आबादी 67 यानी 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही, 4% बढ़ रहा है, क्लियर है? तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? यानी कम रही होगी या ज्यादा? पहले जब पहले तो कम ही रही होगी, तो सीधी सी बात है। तो 4% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/25, ठीक, की दर से बढ़ रही ना, वृद्धि हो रही है। तो ये मूल वैल्यू मैं आपको बताई थी, ये वृद्धि या कमी बताई थी कि नहीं? नहीं समझे? वृद्धि या कमी, ठीक है, जो मूल वैल्यू, क्लियर है? तो ये 25 से कितनी रही हुई है? 26, ठीक, बड़ी है ना ये मूल वैल्यू। तो 25 से 26, फिर 25 से 26, क्लियर है? क्यों बढ़ गई है? 2 वर्ष, तो इसलिए 2 बार। तो ये पहले वाली वैल्यू है, क्लियर है? और ये बाद वाली, नहीं समझे? जो यहाँ बाद वाली है और ये बाद वाली दी है। गांव की आबादी इतनी है मतलब ये वर्तमान है, ठीक है। तो 26 26 दिन 676 होता है, नहीं होता है। ये 25 25 दिन 625 होता है। तो 676 कट जाएगा, 1 0 बचेगा, 1 0 इसके आगे बढ़ जाएगा, ठीक, नहीं समझे? 6250 हो जाएगा, कैसे समझो? 676 बराबर कितना? 676, 1 0, इससे ये कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना? 10। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू निकल आएगी पहले वाली, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 6250, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं?